नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुवार को हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने सावित्री जिंदल खेल परिसर और सीताराम गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि अब इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को घर से अस्पताल बुलाने के लिए वाहन हरियाणा सरकार मुहैया करवाएगी। तो वहीं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल की मांग को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कॉलेज की ओर से कागजात पूरे करते ही इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य मांगों पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही सीएम सैनी ने मेडिकल कॉलेज को 31 लाख रुपए ग्रांट देने की घोषणा भी की। देंगे तो उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी हम उद्घाटन करेंगे। इतनी गति से हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है। हम ये भी देखते हैं कि हमारी बेटियां, क्योंकि मैं कई बार मैं कॉलेज के अंदर गया, कॉलेज के अंदर मैं गया तो वहां बेटियों ने मुझे कहा कि वो बड़ी भावुक हुई। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कॉलेज खुला, बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि दिक्कत होती थी, बाहर नहीं भेज सकते थे। अगर कॉलेज दूर होता था, बेटी की पढ़ने की इच्छा होती थी कि मैंने पढ़ना है, परंतु मां बाप उस मजबूरी के आगे उसको नहीं भेज पाता था। कहीं तो भेज देते थे, परंतु कहीं नहीं भेज पाते थे। भेजे हमारा जो कल्चर था ग्रामीण क्षेत्र का, इस प्रकार का कल्चर था। परंतु हमने एक मिशन मोड में काम किया। मनोहर लाल जी ने कहा कि पूरे हरियाणा का रोड मैप बनाइए, और रोड मैप बना करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमारी बेटियों को कॉलेज मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, मिशन मोड के अंदर हमने इस एजुकेशन के अंदर काम किया है। और जब मिशन मोड के अंदर हमने काम किया है तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमारी बेटियों को अच्छा कॉलेज मिल रहा है। और वो उनके जो सपने थे कि हम पढ़ सके, उस सपने को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र अग्रोहा में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और सेवा की जोत जला रहे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की पावन भूमि पर आप सभी का बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन ऐतिहासिक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हमारे 2 बड़े सपने साकार हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की हृदय से धन्यवादी हूँ, जो आज आपने सावित्री जिंदल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सीताराम जिंदल गर्ल्स हॉस्टल को लोकार्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आपके नेतृत्व में हरियाणा आज प्रगति की नई राहें गढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा मिली है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए अस्पतालों में किडनी डायलिसिस समेत अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। आज पूरा हरियाणा आपके इस कदम की सराहना कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी रूप से लागू कर आपने लाखों गरीब परिवारों को स्वस्थ जीवन की रोशनी दिखाई है। हरियाणा श्रम विभाग की बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। लेबर कानून को सख्ताई से लागू करने को कहा गया है। औद्योगिक इकाइयों में लेबर नियमों को लगाने के लिए कहा गया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते श्रमिक प्रभावित हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा। आज लेबर डिपार्टमेंट के साथ विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सभी जो लेबर लॉज हैं उनको सख्ती से पालन कराने के लिए मैंने कहा है। मजदूरों के हक के लिए जो जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों को हर फैक्ट्री में, हर संस्थान पर जो हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए भी कहा है, ताकि मजदूरों को पता लग सके कि उनके हक में। फरीदाबाद में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बग्गी चालक घायल हो गया।
2 घोड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल मामला फरीदाबाद के दिल्ली बड़ौदा हाईवे का है, जहां देर रात शादी के कार्यक्रम से अपनी बग्गी को वापस लेकर लौट रहे युवक को बग्गी सहित पिकअप चालक ने सामने से टक्कर मार दी, जिसके चलते बग्गी चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं बग्गी में जुड़ी घोड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाली पिकअप सहित पिकअप चालकों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगामी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। गाड़ी इधर से आ रही थी, रात का टाइम था, तेज चला के आ रहा था उधर से, भांजा हमारे लेके जा रहे थे, पकड़ी चला के उसे टक्कर मारी इधर से। आपका भांजा था वो? भांजा था, विक्रम नाम था। अच्छा जी। हादसे में दोनों घोड़ी खत्म हो गई है। और जो चला रहा था उसकी कैसी हालत? आपके वो अस्पताल में भर्ती है। वो क्या नाम है आपका? मेरा क्या कैसे हुआ ये हादसा? बेटा काम बजा के आ रहे थे, हमारे बाजे का काम है। ठीक है। अब मेरा बड़ा लड़का वो हॉस्पिटल में है, विक्रम, वो लेकर आ रहा था बग्गी के लिए। अभी अपने घर को जा रहा था काम करके, वो इधर से आ रहा था रॉन्ग साइड क्या मैं पढ़ी लिखी रहा हूँ। रात इस वाटिका में बारात चढ़ा थी। ये सामने वाटिका कौन सी है? महाराजा पैलेस में। वहाँ से अपने घर के लिए न्यूट्रल होकर अपने घर जा रहे थे, मतलब सीधे रास्ते से। पिकअप गाड़ी इधर से आई, उसने ड्रिंक कर रहा कि क्या कर रहा था, उसने रॉन्ग साइड ऐसे बढ़ा दी बग्गी के अंदर। वो तो हमारे घोड़ियों से बीती है। कैथल में एक बड़ी घटना हुई है, जहां सीआईडी इंस्पेक्टर के बेटे का 17,000 रुपए का चालान काटा गया है। वजह यह है कि उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। ट्रैफिक एसएचओ ने बताया कि इंस्पेक्टर ने चालान काटने पर उन्हें धमकी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक एसएचओ ने चालान काटा। ये घटना नियमों के उल्लंघन और अधिकारियों द्वारा दबाव के मामले को उजागर करती है। स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक कलर, HR08 AC 2222। ये लड़का यहाँ रोका गाड़ी, देख के भी से ब्लैक शीशे थे। इसने रोक ली मेरे कहने से गाड़ी, तो तभी इसने अपने फादर साहब पे फोन किया। इनके फादर साहब आगे, इनका साथी घर है, उनके फादर साहब ने आके बोला भी आप तो चलान करके दिखा, तेरे में हिम्मत है तो, वरना मैं तभी चलो इसकी ब्लैक फिल्म उतार देंगे। लड़के को नहीं पता होगा तो फिर इसलिए चलान करना पड़ा। यहाँ के मेरे को धमका के फिर अब अंदर गए हैं। गुरदयाल उनका नाम है। चालान कितने का किया? मतलब कोई अधिकारी है क्या? DICID कैथल। चलो ठीक है, काले शीशे तो उसका चलान करा इन्होंने। ये रहा चलान 10,000 रुपए का, डार्क टिंट, डिसओबे ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। मेरे को सिग्नल तो दिखा दो कौन सा है। अच्छा, किस चीज का चालान किया गया आपका? काले शीशों का करा, करो ठीक है। ये यहाँ कार रोकी है मेरी, यहाँ कौन सा सिग्नल है? इधर आया मैं तो यहाँ गली में जाना, यहाँ कौन सा सिग्नल है? सिग्नल का चलान तो बताओ ना। नहीं, आपने इनसे सुन ली, कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं तेरे में हिम्मत है। उन्होंने ये कहा कि कोई ना, हम उतरवा देंगे। ये कहते ना जी मैं तो करूंगा, तो कोई ना भाई चलान कर ले। वो कह के चले गए। यहाँ हो तो वो बताओ। लेकिन ये तो हाँ जी है, लेकिन उस नहीं कोई धमकी नहीं दी। यहाँ और भी खड़े हैं, किसी ने सुनी धमकी? आपने सिर्फ इनको ही कान में देके गए हैं धमकी। वो नांगल चौधरी नगर पालिका में प्रदूषण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रेप 4 के बाद भी बड़ी बड़ी मशीनों से सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद नगर पालिका ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन प्रदूषण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करवा दिया। बता दें कि ग्रेप 4 में प्रदूषण जानलेवा हो जाता है, जिसके चलते एनजीटी के आदेश पर सभी निर्माण कार्य, खनन, ध्वनि प्रदूषण करने वाले काम तक भी बंद करवा दिए गए हैं। देखिए सर, जब से सरकार के द्वारा ग्रेप 4 लगाया गया था, तब से ही हमने सारे कंस्ट्रक्शन काम बंद करवा दिए थे। ऐसा कोई काम मेरी नॉलेज में नहीं था। और पिछले 3 दिन से मैं ट्रेनिंग में था। जैसे ही मेरे को मीडिया के माध्यम से पता चला था कि कोई कंस्ट्रक्शन चली हुई थी, तुरंत मैंने कॉल करके अपने टेक्निकल ब्रांच को उसको रुकवाने के लिए भेज दिया था। सरकार दिसंबर से कलेक्टर रेट में वृद्धि के फैसले की समय सीमा को जनवरी तक करवाने की मांग को लेकर शहर के प्रॉपर्टी डीलर्स ने एकत्रित होकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा ने प्रॉपर्टी डीलर्स को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाएगा।
प्रॉपर्टी सेक्शन के सभी सदस्यगण उपायुक्त महोदय से, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा समय से पहले बढ़ाए गए कलेक्ट्रेट और शहर के अंदर काफी एरिया के अंदर बंद पड़ी हुई रजिस्ट्रियों के बारे में उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा गया। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि ऊपर बात भी चल रही है और मैं दोबारा कोशिश करता हूं भी जो कलेक्ट्रेट हैं भी 1 अप्रैल से ही हमेशा लागू होते हैं और 1 अप्रैल से ही लागू किए जाए। इसके अंदर आम समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिन लोगों ने आज रजिस्ट्रियां लिखवा रखी हैं, अस्टाम ड्यूटी लगा रखी है और अस्टाम कटवा रखे हैं, इस हरियाणा सरकार के स्टाम्प ड्यूटी के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है भी तीसरा स्टाम्प उनके साथ लगाया जाए। रताल गांव के सीआरपीएफ के एएसआई अग्निवेश यादव की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सिपाही चंडीगढ़ राजभवन में तैनात था। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। शहीद एएसआई का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो देशभक्ति के नारों से युवाओं ने शहीद का सम्मान किया, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ की टुकड़ी ने सलामी देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इनका व्यवहार और इनकी जो शारीरिक दक्षता बहुत ही उच्च दर्जे की थी। अग्निवेश साहब बहुत ही फिट और फिजिकली फिट, मेंटली फिट एक हमारे बल के सदस्य थे। जम्मू कश्मीर चुनाव ड्यूटी में भी इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया था। अभी हाल फिलहाल में सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर की ड्यूटी को पूर्ण करने के बाद आए हैं। वहां पे इन्होंने बहुत ही उच्च दर्जे की ड्यूटी का निर्वहन किया। बहुत फील होता है हमारा जब एक साथी जाता है। हमें तो मतलब क्योंकि हमारा साथी हमारे साथ रहता है, ये फीलिंग आती नहीं थी कि साथी हमारे बीच में नहीं है। और अभी तक भी हमें ये नहीं लग रहा है कि हमारा अग्निवेश साहब हमारे बीच में नहीं है और यहाँ से चला गया है, क्योंकि वो ज्यादा इनकी जवानों की रहती है हमारे साथ बिताए हुए पल होते हैं जो कभी हमें फील नहीं होने देते कि मेरा जवान चला गया है। हरियाणा की युवा पीढ़ी अब पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपना वर्चस्व हासिल करने में किसी से पीछे नहीं है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी के 11 होनहार खिलाड़ियों ने दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल शूटिंग चैंपियन कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड कर न केवल अपने माता पिता का बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया है, जिन्हें ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्तौल में गांव टाकड़ी स्थित सावाईमान स्पोर्ट्स एकेडमी के 11 होनहार छात्रों ने दिल्ली में आयोजित इस नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड किया है। रेवाड़ी के 11 होनहार छात्रों ने दिल्ली में होने वाली प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाइड किया है, जिसके बाद उनके परिजनों ने बच्चों को फूल माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। तस्वीरें रेवाड़ी से सामने आ रही हैं, जहां चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने पर माता पिता की ओर से बच्चों को सम्मानित किया गया है। पढ़ाई के साथ साथ अब खेल कूद में भी बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए 11 छात्रों ने क्वालिफाई किया है। ये सभी छात्र हरियाणा के बताए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। सभी का कहना है कि बच्चों के इस कामयाबी से उन्हें गर्व की अनुभूति महसूस हो रही है और सभी बच्चों की कामयाबी में अपना योगदान देने की बात कह रहे हैं। मिशन ओलंपिक एसएम यंग में मैं कोच था और मेरी एक तमन्ना थी कि मेरे क्षेत्र में भी बच्चे अच्छा करें। इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक स्वाभिमान स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से एक एकेडमी खोली, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और आज 2022 में ये कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें 2 बच्चे गए थे पहली साल में। मैं उनको यही कहूंगी कि वो खूब मेहनत करे और अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मुझे इन पर बहुत गर्व है। ये टाकनी गांव का इतना नाम रोशन कर रहे हैं, इस एकेडमी का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। अभी मैंने प्री नेशनल क्वालिफाई किया था, तब आगे उसके लिए अब नेशनल के लिए जाना है।
कहाँ गए थे? हम दिल्ली खेलने गए थे तुगलकाबाद में। वहाँ पे काफी सारे बच्चे थे, बट उनमें से हम आधे बच्चों ने अपने मेहनत से क्वालिफाई हुए हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ अब नेशनल के लिए, तो अब हम नेशनल में अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम भोपाल खेलने गए थे ओपन इंडियन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें हम 12 लड़के गए थे, 11 लड़के गए थे, एक लड़की गई थी, जिसमें से हम वहाँ पे नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और अब हमारा गेम आगे नेशनल के लिए दिल्ली, तो हम अब वहाँ पे जाएंगे। महाराजा अग्रसेन विवाह समिति फरीदाबाद के द्वारा 80 जोड़ों का 24वां सर्व जातीय सामूहिक विवाह 1 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा, उद्योगपति एस अग्रवाल सहित कई प्रदेशों से उच्च अधिकारीगण, सांसद, मंत्री, विधायक नवनिर्वाचित जोड़ों को अपना आशीर्वाद देंगे। इस मौके पर समिति के प्रधान डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश गोयल ने अपने संस्था के पदाधिकारी के मौजूदगी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा हर साल की तरह इस साल 80 जोड़ों का 24वां सर्वजातीय सामूहिक विवाह 1 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा। जैसा 24 साल से चलता आ रहा है, उसी तरीके से हम उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा सारा वही पुराना तरीका है। पहले हमारा 1-1.5 महीने पहले परिचय सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 109-10 जोड़े तय हुए। उनमें से कुछ जोड़े अपने घर से शादियां करते हैं, कुछ रिश्ते टूट भी जाते हैं, कुछ रिश्ते नए भी बनते हैं। तो लगभग 80 जोड़ों ने हमारे साथ यहाँ पर सहमति जताई है सामूहिक विवाह में शामिल होने की। हरियाणा को स्मार्ट स्टेट बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हिसार समेत पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, रोहतक और सोनीपत को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इससे अपराध पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और नागरिक सुविधाओं पर भी नजर रखी जा सकती है। अकेले हिसार में इस प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और शहर में 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बता दें कि 7 शहरों में से 7000 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत कमांड सेंटर के जरिए शहर पर नजर रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर को फाइनल करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा की गुरुग्राम एजेंसी की 2 सदस्यीय कंसल्टेंट टीम बुधवार को हिसार नगर निगम पहुंचेगी। हरियाणा में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 24 घंटे में रात की न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हिसार में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा, यहां पर 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं हवाओं के चलने से लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिली है। आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 30 नवंबर तक रात के तापमान में मामूली गिरावट और हल्का कोहरा और स्मॉग रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं। फतेहाबाद जिले के टोहाना से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक कार में आग लगने से कार में सवार व्यक्ति जिंदा जल गया, उसकी जान चली गई, गाड़ी भी जलकर राख हो गई है। यह घटना देर रात करीब 12 बजे की नई बाईपास पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर भेजी, जिससे आग को बुझाया गया। इस घटना में जिस व्यक्ति की जान चली गई है, आसपास काम कर रहे किसानों ने बताया कि एकदम से गाड़ी में आग लगते हुए और उसमें धमाका होते हुए उन्होंने सुना, जिसको देखकर वो चौंक गए। तुरंत मौके पर पहुंचे और डायल 112 व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। उन्हें लगा था कि अंदर शायद कोई नहीं है, इसीलिए उन्होंने आसपास झाड़ियों में व्यक्ति को ढूंढना चाहा। उन्हें लगा कि कहीं व्यक्ति बाहर निकल गया होगा, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को बुझाया, तब पता चला कि कार के अंदर ही चालक जिंदा जल चुका है। इस कार का नंबर 23 के
4697 नंबर बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि कार टोहाना निवासी विजय गोयल की है और इस कार में सवार व्यक्ति हैदरवाला निवासी वेद प्रकाश था और वो उनकी कार का ड्राइवर था। मृतक टोहाना से अपने गांव वापस जा रहा था। कार में आग कैसे लगी अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये जी रात इसमें 2 रुपये लगाओ तो कमरे में अंदर धमाका होया बहुत जोर का। जब हम निकल के बाहर देखे भी क्या बात होगी, जब इसमें ब्लास्ट हुआ नहीं, जब हम बाहर आए हाँ इसमें आग लग रही थी बहुत भयंकर कार में। उसमें पता लगा कार है कि आग लग रही है खूब। पानीपत शहर के कृष्णापुरा के धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग रात करीब 12 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठकर लगने को बताया जा रहा है। आग इतनी भीषण थी कि चंद समय में ही देखते आग पूरे फैक्ट्री में फैल गई। मौके से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह काबू पाने में जुट गई। कैथल की एक कॉलोनी में नाबालिग लड़की की शादी हो रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शादी रुकवाई। बारात से पहले पहुंची पुलिस को देखकर घर वाले सहम गए और सही उम्र के कागजात नहीं दिखा सके। जब लड़की की मां से लड़की की उम्र के बारे में पूछा गया और उनसे सही दस्तावेज मांगे गए तो आधार कार्ड दिखाया गया, जिसके अनुसार लड़की की उम्र 14 साल बनती थी। लेकिन घर वालों ने पुलिस को बताया कि हमने इसकी उम्र गलती से कम लिखवाई हुई है। जिस उम्र का जिक्र लड़की वालों ने किया उसके अनुसार भी लड़की नाबालिग ही पाई गई। पुलिस ने शादी रुकवाई और घर वालों को समझाया कि आप इस उम्र में शादी नहीं करोगे। तो हमें सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की है जिसकी शादी करवाई जा रही है। इस सूचना पर हम यहाँ आए थे। हमने यहाँ आने के बाद पता लगा भाई लड़की वाकई में नाबालिग है। तो इनके परिवार वालों से बात उन्होंने उसे लिखित में ले लिया। इन्होंने मना कर दिया भाई हम शादी नहीं करेंगे। हमने ये शादी इनके फेरे करवाने से पहले, शादी होने से पहले रखवा दी। तो मौके पर आके देखा किस तरह की तैयारियां थी सर, और शादी क्या आज ही होनी थी? हाँ, ये मौके पे शादी की तैयारी में थे। ये जो इनकी मदर है, विडो है, ये इसके पास 5-6 बच्चे हैं। इसने बताया भाई मेरी बच्ची है जो बार बार उस लड़के के साथ संपर्क में थी और इनका कोई पारिवारिक मामला होगा। ये इन्होंने हमारे पास पहले इस बारे में कोई शिकायत नहीं दी। लड़की के पास लड़की का दोनों पसंद था तो 3-4 बार चले गया था उसके पास। तो मैंने कहा कि चल कोई तो है ही नहीं आगे पीछे, मेरा आदमी तो थी नहीं, लेकिन इनका कर दूंगी तो अपना उनके पीछे भूल भी नहीं रहूंगी मैं। जे उनका घर बच जाए, चलो उनका उसी में खुश है तो मेरा भी खुश है उसी का खुश में। तो जल्दी करके मैं इनका शादी करा देती कि बार बार कहना जाओ उसके साथ, तो चल शादी कर दूंगी, अपना चैन से रही है। मेरा पहले मेरा 4 बालक है, मैं उनके पीछे रहूंगी कि उसके पीछे भूलती रहूंगी। छोटे छोटे बालक में एक दिन नहीं मंडी जाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो मैं उनका पेट पालन बस तो कुछ तो करूंगी कि उसी के पीछे फिरूंगी। शादी हो रही थी कि आपकी मर्जी से? हाँ जी। तो घर वालों का कोई दबाव तो नहीं? नहीं। तो पुलिस पहुंची है, क्या समझा के गई है, क्या बोला उन्होंने? वो शादी करवाने से मना कर रहे 2-3 साल। अच्छा, तो क्या बताया उन्होंने, कब शादी होगी आपकी? अभी 18 साल जब तक नहीं होगी तब तक। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों आज का